आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा शिक्षण पर हमारा आज का क्वेश्चन है भाषा के विभिन्न रूप। ठीक है, मतलब भाषा के कितने रूप, भाषा बोली, इसी आधार पर क्या होता है बालक शिक्षण ग्रहण करते। देखिए, शिक्षण ग्रहण करने के लिए भाषा क्या है, अति व्यापक, अति महत्वपूर्ण माना गया है। भाषा के आधार पर ही शिक्षण ग्रहण का एक स्वरूप, ठीक है। जैसे हम अक्सर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बालक क्या करते हैं, भाषा के आधार पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या होगा, भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते। भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किस भाषा के माध्यम से, भाषा के जो रूप है, अलग अलग रूप है। जैसे क्या होता है, बालक अपने कक्षा में, ठीक, बालक क्या करता है अपने कक्षा में, जब उसको कुछ कार्य है या काम है तो नम्र भाव से, नम्र भाषा के आधार पर क्या करेगा, अपने काम को या अपने बात को व्यक्त करेगा। फिर उसी दृष्टि से जो अगला है, जो बात को सुन रहा है, वह उसी नम्र भाषा के आधार पर उस कार्य को क्या करेगा, नम्रता के आधार पर भाषा के रूप से पूर्ण करेगा। ठीक है, तो इस भाषा के विभिन्न रूप के आधार पर हम देखते हैं कि भाषा का विचार या उसके रूप को कितने भागों में बांटा है, किस रूप में कहा गया। ठीक, चाहे वह विनम्र भाव से, कड़क भाव से या अन्य भाव से। ठीक, तो देखते हैं भाषा के विभिन्न रूप क्या है। भाषा के विभिन्न रूप किसको दर्शाते हैं, किसके आधार पर भाषा को रूपों में व्यक्त किया गया। ठीक है, देखिए ये भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। साथ ही आप देखते हैं तो भाषा का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए समस्त व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। मैंने पहले ही बताया, भाषा का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए समस्त व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। अर्थात जिसको जिस प्रकार से काम है, जिसको जिस प्रकार से कार्य, अब लोगों को व्यक्तियों भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के काम रहते हैं, तो अपने काम के आधार पर अपने वाणी को, अपने भाषा को क्या करता है, व्यक्त करता है। जिस किसी व्यक्ति को अपने काम को कराना है तो आप क्या करेंगे, नम्र भाव से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। किसी व्यक्ति को अपने काम को कर रहे हैं, वर्करों या किसी को डांटना है तो वह कड़क भाव से विचारों को व्यक्त करें। तो इसी भिन्न भिन्न प्रकार से किए गए कार्यों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या है, भाषा के रूप में। किसी ने क्या किया, विनम्र भाव से उस बात को क्या किया, भाषा को व्यक्त किया, और किसी ने कड़क भाव से भाषा के विचारों को व्यक्त किया। तो भाषा के विचारों को व्यक्त करने के जो तरीके हैं वही क्या है, रूप। ठीक, तो क्या कहा गया है, भाषा का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए समस्त व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। साथ ही भाषा का प्रयोग के अतिरिक्त भाषा संकेतों के द्वारा भी अनेक प्रकार से कार्य संपन्न किए जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होता है जो सिर्फ संकेतों के माध्यम से किया जाता है, सिर्फ इशारा से क्या होता है, दूसरा व्यक्ति उसके विचारों को समझ जाता है और अपने विचारों को या भाषा के माध्यम से उस विचारों को क्या करता है, व्यक्त।
समझ जाता है, संकेतों से समझ जाता है कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है और मुझे क्या करना है। तो वह भी क्या, उसके रूप संकेत के माध्यम से, इशारे के आधार पर क्या किया जा सकता है, भाषा के विचारों को, अपने विचारों को आदान प्रदान किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो ये हुआ संकेतों के माध्यम। फिर क्या है, भाषा के स्वरूपों में भावात्मक, मौखिक तथा लिखित स्वरूप देखने को मिलता है। अब देखिए भाषा के क्या कहा गया, भाषा के स्वरूप में भावात्मक, मौखिक तथा लिखित स्वरूप देखने को मिलता है। कितने स्वरूप देखने को मिलता है, भाषा के कितने रूप हैं, 3। पहला है मौखिक, पहला क्या है, मौखिक। दूसरा है लिखित, दूसरा क्या है, लिखित। और तीसरा है भावात्मक, तीसरा क्या है, भावात्मक। तो कुछ लोग अपनी भाषा को, अपने विचारों को किसके माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, मौखिक रूप से बोलकर, चाहे वह नम्र भाव से बोले या कड़क भाव से बोले, मौखिक रूप से बोलकर अपने भाषा विचारों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। जैसे दो कोई व्यक्ति खड़े हो गए तो अपने विचारों को किस रूप में रखते हैं, मौखिक रूप से, फिर अगला उसका आंसर किस रूप में देते हैं, मौखिक रूप में। ऐसा नहीं कि मैं मौखिक रूप में दे रहा हूँ, अगला लिखित रूप में, या अपने भाव के विचार में प्रकट कर रहे संकेत के माध्यम से, ऐसा नहीं। अगर किसी व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान किसके माध्यम से कर रहा है, मौखिक रूप से, तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या करता है, मौखिक रूप से आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, मौखिक रूप से, मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करना। पहला रूप क्या कहता है, भाषा का मौखिक रूप, जिसके माध्यम से क्या, मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान हो। हम भी मौखिक रूप से बोल रहे हो, सामने वाला भी मौखिक रूप से आंसर दे। दूसरा है लिखित, तो भाषा के विचारों को व्यक्त करने का दूसरा स्वरूप क्या है, लिखित। तो इसको क्या बोलते हैं, लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान करना। इसमें जो व्यक्ति है वो अपने विचारों को किस माध्यम से कर रहा है, लिख कर, किसी पेज में, कॉपी में, पन्ने में लिख कर अपने विचारों को क्या कर रहा है, व्यक्त कर। तो सामने वाला भी क्या करता है, लिख कर ही लिखित रूप में उसका आंसर। ठीक है, अर्थात अगर कक्षा कार्य को लेकर टीचर दे दिया है तो उसको क्या करना है, लिख कर ही उसके आंसर को लेके आना। ऐसा नहीं कि हमने कक्षा कार्य दिया और आप मौखिक रूप से उसको बता रहे हैं, लिखित रूप से आदान प्रदान करना, भाषा के विचारों को आदान प्रदान करना क्या है, दूसरा रूप माना है। तीसरा है भावात्मक। भावात्मक को हम संकेतात्मक भी बोल सकते हैं। संकेत क्या है, संकेत अपने भावों को, विचारों को, भाषा को भाव के माध्यम से, संकेत के माध्यम से आदान प्रदान करना क्या है, भावात्मक विचार। तो इसको कैसे कहते हैं, भावात्मक रूप से, भावात्मक रूप से विचारों का आदान प्रदान करना। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज ऐसा होता है जिसको संकेत के आधार पर ही बताया और समझाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किस चीज को, विचारों को। अपने विचारों को किस माध्यम से अपन व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हमारी जो भाषा है, भाषा के माध्यम से विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो किस किस रूप में कर सकते हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से और एक संकेतात्मक रूप से। उसी को बोला गया है भावात्मक। इस तीन रूप से हम अपनी भाषा को,
विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, आगे क्या कहा गया है? भाषा अपने व्यापक अर्थ में विभिन्न प्राणियों एवं जीवधारियों की विभिन्न बोलियों को अपने परिवेश में समेट लेती है। देखिए, ये तो सिर्फ जीवधारियों अर्थात प्राणियों, तो जितने भी जीवधारी वह व्यक्ति हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं। ठीक, देखिए, व्यक्ति मौखिक रूप से, लिखित रूप से और भावात्मक रूप से। पशु अर्थात जानवर, पक्षी, जो भी जीवधारी, जिसमें भी जीव है, वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो व्यक्ति की जो भाषा है, पशु जानवरों का, पशु पक्षियों का भी क्या अपनी एक भाषा है, जिसके माध्यम से क्या करता है? वह अपनी बोली या विचारों को क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक, तो जो भी जीवधारी प्राणी है एवं जीवधारियों की क्या है? विभिन्न बोली है, सभी की क्या है? बोली, भाषा है। वो अपने परिवेश में समेट लेते हैं, अपने परिवेश के आधार पर, अपने आसपास के वातावरण के आधार पर क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, तो व्यक्ति का आदान प्रदान करने का युक्ति, इसी प्रकार से पशु पक्षियों को भी क्या है? आदान प्रदान करने का स्वरूप है, चाहे आप मौखिक रूप से और लिखित रूप से, भावात्मक, संकेतात्मक रूप से कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे क्या है? विभिन्न जीवों की विशिष्ट प्रकार की आवाजों तथा ध्वनियों को भी अर्थ है। देखिए, व्यक्ति अगर सिर्फ महान है तो सिर्फ किसके आधार पर? बोली, भाषा के आधार पर श्रेष्ठ। ठीक, और अब इनके पास क्या? समझने, सोचने समझने की क्षमता है। ठीक, तो उसी प्रकार पशु पक्षी भी क्या करते हैं? इसी बोलियों और आवाजों के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करते, विचारों का आदान प्रदान करते। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। व्यक्ति के साथ साथ पशु पक्षी, जो जानवर हैं, जितने भी जीवधारी हैं, छोटे चींटी से लेकर हाथी तक भी क्या करते हैं? भाषा के माध्यम से, बोली, अपनी आवाजों के माध्यम से एक दूसरे से विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक, ये तो हुआ भाषा के विभिन्न रूप। अब हम देखते हैं बचपन में शब्द और क्रियाकलाप साथ साथ चलते हैं। तो कक्षा कार्य या कक्षा में बालक का क्या होता है? बचपन में शब्द और क्रियाकलाप साथ साथ चलते हैं। ठीक, यह कैसे? तो जब एक व्यक्ति का बालक जन्म लेता है, बालक, तो इसकी जन्म के साथ साथ ही क्या होता है? क्रियाकलाप ढलते जाते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, क्रियाकलाप में परिवर्तन आते जाते हैं। बचपना में बचपन का कार्य, और जैसे जैसे स्कूल गए, स्कूल के साथ साथ बड़े होते गए, तो क्रियाकलाप में क्या होते जाता है? परिवर्तन आते जाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा 10 साल का है, 10 वर्ष, वो भी वही कार्य करेगा, और 20 वर्ष का उसका भी क्रियाकलाप वही रहेगा, ऐसा नहीं। 10 वर्ष का क्रियाकलाप कुछ और है, 20 वर्ष का क्रियाकलाप कुछ और दर्शाएगा। तो दोनों का क्या है? भाषा और विचारों को व्यक्त करने, आदान प्रदान करने का तरीका क्या है? अलग है। जो 10 वर्ष का बच्चा है, वो अपने आधार पर क्रियाकलाप को, अपने विचारों को व्यक्त करेगा, और 20 वर्ष का जो बालक है, वो अपने विचारों को अपने अनुसार व्यक्त करेगा। ठीक, ये वो। इसके बाद बालक का बचपन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है। बालक का जो बचपन है तो क्या होता है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है। अलग अलग गतिविधि, जैसे बचपन में खेल, शिक्षा, मनोरंजन आदि। क्या बचपन किया विभिन्न गतिविधियां। तो विभिन्न गतिविधियों के आधार पर क्या होता है? यह सब गतिविधि क्या होती है? बचपन में संलग्न रहती है। अर्थात बचपन में जो गतिविधियां हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का क्या है? माध्यम है, वो क्या है? बचपन के आधार पर। मैंने पहले बताया था कि क्रियाकलाप, बचपन का क्रियाकलाप वह क्या होता है? उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर दिया जाता है।
वर्षों पर। दोनों का जो क्रियाकलाप है, कार्य करने की, सोचने समझने की, विचारों को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो क्या है, जो गतिविधियां हैं वो क्या है, भिन्न है। 10 वर्ष के बालक और 20 वर्ष के बालक। और यह निरंतर क्या होता जाता है, परिवर्तन। निरंतर क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है, अर्थात गतिविधियां परिवर्तन होते जाते हैं। उम्र के साथ साथ गतिविधियां क्या होती है, परिवर्तन होती जाती है। चाहे वह भाषा का, विचारों को व्यक्त करने की बात हो या अन्य कार्य की बात हो, वर्ष के आधार पर क्या होता है, गतिविधियां परिवर्तन होते जाते हैं। ठीक, तो आज क्या हुआ, भाषा के विभिन्न रूप को समझे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।